कभी ना कभी कुछ ना कुछ भूल जाना ये एक बड़ी कॉमन सी नॉर्मल सी बात है। उनके साथ साथ भूलने का अमल तेज़ होता जाता है और फिर ये अमल अमल जो है बीमारी में तब्दील हो सकता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिसेस अस्वा शहबाज और मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल या न्यूरो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर जिसका नाम है डिमेंशिया। डिमेंशिया बेसिकली क्या है? लेट्स ब्रेक द वर्ड डिमेंशिया फर्स्ट। डिमेंशिया का मतलब है डीमेंशिया। डी मीन्स लेस एंड मेंशिया मीन्स मेंटल एबिलिटीज़। डिमेंशिया एक ऐसा डिसऑर्डर है या एक ऐसा जहनी आर्जा है जिसको या एक आसाबी आर्जा है जिसको हम दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं कि आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, याददाश्त जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वो कम होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे की मेमोरी होगी वो अडल्ट की नहीं होगी और जो अडल्ट की होगी वो सुपर अडल्ट की नहीं होगी, सुपर अडल्ट की जो होगी वो बूढ़े लोगों की नहीं होगी। तो डिमेंशिया बेसिकली बुढ़ापे में भूलने की बीमारी का नाम है। अमूमन बूढ़े लोग आपने देखा होगा कि कभी बाल बनाना, कभी दरवाजे की कुंडी लगाना, कभी अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाना या छोटे छोटे काम भूलते रहते हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है आपके साथ तो इसका मतलब है ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। लेकिन अगर ये बहुत सीरियस हो रही है, फॉर एग्जांपल आपको अपने बच्चों के नाम भूल रहे हैं या आप अपने रिश्तेदारों को रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं या घर का एड्रेस सडनली भूल जाता है, तो इसका मतलब है कि ये हो सकता है कि डिमेंशिया हो, क्योंकि इसका जो ऑनसेट है बहुत ग्रेजुअली स्टार्ट होता है। बहुत आहिस्तगी से ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये जो है वो ग्रो करता है। पहले आप कुछ चीज़ें भूलना शुरू होते हैं, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिमेंशिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है। एज फैक्टर इसमें ऑफ कोर्स क्योंकि ये बूढ़ों की भूलने की बीमारी है तो एज फैक्टर इसमें जो है वो 75 से 80 ईयर्स के लोगों में जो है डिमेंशिया 20% इसका रिस्क होता है कि डिमेंशिया पॉसिबल हो सकता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल रहा है, बहुत ज़्यादा बातें जो है वो भूल रहा है, मेजरली ड्रेस भूल जाते हैं, अपने कपड़े ठीक से खुद नहीं पहन सकते, कपड़ों का चुनाव करना, सही अल्फाज का चुनाव करना, घर का ड्रेस का मसला हो जाता है, अपने ही बच्चों को नहीं पहचानना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली डिमेंशिया जो है अल्जाइमर ही की एक एडवांस शक्ल है। अल्जाइमर में जो आपकी मेमोरी है वो कम होते 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 और फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जबकि डिमेंशिया में आपको पार्शली चीज़ें जो हैं वो भूलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत क्रॉनिक अगर डिमेंशिया होता है किसी को तो वो अपना नाम भूल जाते हैं, अपने बच्चों को रिकग्नाइज़ करना भूल जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी निशानियाँ होती हैं जिसमें डिमेंशिया जो है वो आपको साफ दिखेगा कि इस पर्सन के साथ कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके आउटर फैक्टर्स में बहुत सारी और चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइकोसिस इन्वॉल्व है। साइकोसिस का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कोई जहनी आर्जा हो, कोई टेंशन परेशानी हो तो भी डिमेंशिया जो है वो हो सकता है। और अगर इसके अंदर एक और फैक्टर बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके सर पे चोट लगी है, सर के किसी हिस्से के ऊपर चोट लगी है, वो बहुत क्रॉनिक हेड इंजरी हो गई है, तो उस सूरत में भी डिमेंशिया जो हो सकता है। 25 से 35 साल के लोगों में भी डिमेंशिया होता है, लेकिन उसके रीजंस जो हैं वो ये हैं कि अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एंग्जाइटी रही है, डिप्रेशन रहा है या फिर अल्कोहलिक है कोई पर्सन या स्मोकर है, बहुत चेन स्मोकर है, उनमें भी डिमेंशिया की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। बेसिकली इसके अब अगर इस तरह की बीमारी हो गई है किसी को या मेमोरी के इशू हो गए हैं तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए, उसके लिए बहुत सारी हमारे पास बीइंग साइकोलॉजिस्ट बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी हम जो है वो पेशेंट के साथ करते हैं। और जो है इसके लिए बहुत सारे ऐसी जैसे आपकी जिक्सॉ पजल्स हो गए या जितना, क्योंकि ब्रेन एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर आप जितना काम करेंगे वो उतना ज़्यादा फ्लरिश करेगा, जितनी एक्सरसाइज अपने ब्रेन से कराएंगे वो उतना ज़्यादा अच्छे से जो है, क्योंकि ये इतना वेल इंजीनियर्ड बॉडी पार्ट है आपका कि आपको इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको याद दिलाए चीज़ें या आपको ऐसी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे गाड़ी जो है उसका इंजन जो है आप बहुत देर अगर गाड़ी को खड़ा रखते हैं तो उसका इंजन सीज हो जाता है।
गाड़ी चलती नहीं है, फिर आपको इश्यूज़ होते हैं। सेम आपके ब्रेन के साथ भी, अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कराएंगे, ब्रेन गेम्स नहीं खेलेंगे, तो आपके साथ इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो किसी भी एज में हो सकते हैं, नॉर्मली बुढ़ापे में हो सकते हैं। इसके अलावा जो यंग लोगों में कुछ मेजर रीजंस और हैं, जिनमें नींद की गोलियां खाना, सेडेटिव्स खाना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए तो जी नींद की गोली खा ली, और जस्ट टू गेट रिड ऑफ द डेली रूटीन, उस वो लोग जो बड़ा आसान तरीका ये ढूंढते हैं कि नींद की गोलियां खा लेते हैं जी कि सारा दिन सोए रहेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगी। थायराइड का इशू हो सकता है। जिन लोगों की आईसाइट या हियरिंग जो है वो वीक होती है, उनमें भी डिमेंशिया के इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। इसमें फिर आपका एज फैक्टर जो है वो 25 से 30 की एज के बीच में, या 25 से 35 ईयर्स की एज के अंदर जो है वो आ जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर नाम रिकॉल हम कराते हैं पेशेंट को, बार बार के अपनी नाम रिकॉल करें, घर का एड्रेस रिकॉल करें। फॉर एग्जांपल आप जब कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप उसको लाउड बोलें या आप उसको लिख के रख लें। ये एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है। हम पेशेंट्स को कहते हैं कि जी आप डायरी राइटिंग शुरू कर दें, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई इलिटरेट है, वो नहीं पढ़ा लिखा है और वो डायरी राइटिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप अपना नाम जो है दिन में 5 से 7 दफ़ा उसको रिकॉल करें। रिकॉल करने से क्या होता है कि आपकी अपनी ही आवाज़ आपके अपने ही कानों में जाती है, और आप जो है बहुत अच्छे से फिर उस चीज़ को, उस वॉइस को मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से डिमेंशिया की ये एक एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपकी मेमोरी को शार्प करते हैं। सप्लीमेंट्स भी यूज़ कराए जाते हैं। बेसिकली कॉग्निटिव थेरेपीज़ भी की जाती हैं जिसमें आपकी कॉग्निशन पे काम किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की जाती हैं जिसमें आपके पास्ट को जो है वो उसके ऊपर बात की जाती है, और आपको पास्ट से ला के चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं, और इस तरह से हम डिमेंशिया की जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। पर अगर आप ये कहें कि डिमेंशिया का कोई प्रॉपर क्योर है, या आप ये कहें कि डिमेंशिया जो है परमानेंटली इसका कोई क्योर है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल बेसिकली, क्योंकि ये उम्र के साथ साथ जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है और आपका जो नंबर ऑफ़ एज है वो पीछे नहीं हो सकता, इसी तरह आपके ब्रेन की ग्रोथ भी हुई होती है, तो उस तरह से वो हम उसको पीछे नहीं लेके आ सकते हैं। तो डिमेंशिया जो है इसके अंदर बहुत दफ़ा ये चीज़ होती है कि आपका जो आपको परमानेंट क्योर है वो नहीं मिलता। इफ समबडी इज़ प्रॉमिसिंग यू अ परमानेंट क्योर, दैट इज़ लाइक अ रूमर और समथिंग लाइक दैट। ये एक ट्रू बात नहीं है, मिथ है इसके बारे में। तो ये कुछ डिटेल थी मेरी डिमेंशिया के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस ऑन डॉक्टर्स टॉक। होपफुली नई वीडियोस जो भी आप आएंगी वो आप उसको एंजॉय करेंगे। डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक आवर चैनल एंड डू फॉरवर्ड, बिकॉज इसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं फॉर द वेलनेस ऑफ your country and for the wellness of your mental health. Thank you very much. See you.